जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है, क्लास 11th की। इस क्लास में हम फिजिक्स के पहले बुक में जो चैप्टर है मात्रक और मापन, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले फिजिक्स को शुरुआत करने से पहले हम एक इसमें नए सिरे से हम इसमें ये स्टार्ट करते हैं कि विज्ञान क्या होता है। हम सभी को पता है कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है आपका जीव विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान। एक एक करके सबसे पहले हम ये जान लें कि विज्ञान आपका होता क्या है। एक्चुअली में विज्ञान अगर आप सरल शब्दों में समझे तो विज्ञान क्या होता है। विज्ञान मनुष्य द्वारा प्रयोगों से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसको जब हम व्यवस्थित ढंग से जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मनुष्यों द्वारा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को, मेरी बात सुनिएगा, मनुष्यों द्वारा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को जब सुव्यवस्थित किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं परिभाषा के रूप में। सबसे पहला हेडिंग है, क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं विज्ञान होता क्या है। तो मनुष्य द्वारा चलिए, तो हम ये देखते हैं, इस परिभाषा में हमने ये लिखा है कि मनुष्य द्वारा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को विज्ञान कहते हैं। एक्चुअली जो मनुष्य द्वारा जितने भी प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों से जो प्राप्त हुआ ज्ञान हुआ है उन ज्ञानों को हम सुव्यवस्थित संगठन, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान एक्चुअली में मनुष्य द्वारा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। मनुष्य जितने भी प्रयोग किया है उसमें जितने भी सफल हुआ है वही विज्ञान है। और विज्ञान की परिभाषा इससे सरल हो नहीं सकती। विज्ञान सरल शब्दों में मनुष्य द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए, इसके बाद से हमारी तो अगली टॉपिक है, क्या है, भौतिक विज्ञान क्या करते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों का हमें पता होना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की परिभाषा न जाने, ये शर्मिंदगी की बात है। ये शर्मिंदगी की बात है कि उस सब्जेक्ट की परिभाषा में ना पता हो। चलिए, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
प्रकृति, इसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। चलिए, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं को, जो प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसको हम नेचुरल आपदा कहते हैं, उस घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। चलिए आइए हम देखते हैं परिभाषा में भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान में कुछ नहीं होता, नेचुरल में नेचर में हमारी जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं हमारे इस नेचर में, इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। सरल शब्दों में इसे क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य का एक और नाम है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? देखिए, दुनिया में सबसे जरूरी चीज बात सुनिएगा। फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, अगर आपको पदार्थ, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं, उसकी डिफिनेशन आपको ना पता हो तो आपका फिजिक्स का पढ़ना बेकार है। मेरी बात सुनिएगा, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स की परिभाषा नहीं पता है, आपको फिजिक्स के मेन टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो आपका फिजिक्स काहे का फिजिक्स? तो बेकार में फिजिक्स पढ़ रहे हो। इतना बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, फिजिक्स में बेसिक नॉलेज का होना या जानकारी होना उतना ही आवश्यक है जितना आपके चाय में चीनी का होना। आप हमारी बातों को समझिए। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? आप दुनिया में आप जिधर भी नजर दौड़ा लें, जो चीज आप दिखाई देता है सुबह से शाम तक, वो सारी पदार्थ की श्रेणी में आती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, उसको पदार्थ क्यों, हम क्यों कहेंगे, किसी चीज को पदार्थ क्यों कहेंगे? देखिए, इसके दो तीन कारण है पदार्थ, किसी चीज को पदार्थ कहिए। सबसे पहला कारण यह है कि अगर कोई चीज पदार्थ होगी तो आपका उसको आप जहां रखिए वो जगह ऑक्यूपाइड करेगी। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जगह घेरेगी, घेरना, जगह घेरेगी। कौन? यदि पदार्थ होगी, पहला। और उसकी एक और खासियत होगी, उसका अपना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, कुछ उसका वेट होगा, आपको उठाने में उसको थोड़ा सा आपको भार महसूस होगा, तो इसको हम क्या कह देंगे? पदार्थ कहेंगे। तो आइए, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं अपने हथेली पर रखता हूं, तो आप ये चेक कीजिए, ये मार्कर है जो मेरे हथेली को पूरा तरह से अपने इतना स्पेस, देखिए इतना स्पेस ये कवर कर रहा है। कौन? ये मार्कर। और आप चेक कीजिए, ये मार्कर का अपना कुछ द्रव्यमान है, इसको उठाने में हमें कुछ भार महसूस हो रहा है। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? आप सब दुनिया की वह हर चीज जो स्थान घेरे तथा अपना कुछ उसका द्रव्यमान हो। और एक और बड़ी बात, ये गैस के लिए लागू होता है। जो गैस होता है वो हमारे मार्ग में रुकावट डालती है। इस परिभाषा में मैंने ये भी लिखा है कि आप पढ़िए, दुनिया की वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। देखिए, जो हवा होता है, अगर हवा तेज चल रहा हो और हम हवा की दिशा में साइकिल चला रहे हो, हवा के चलने की दिशा में, तो हमें रुकावट महसूस होगा। ऐसा रुकावट महसूस किसके कारण हो रहा है? ये हवा के कारण। तो
तो जब हवा के कारण हमें रुकावट महसूस हो रहा है तो हवा को भी हम क्या कंक्लूड करेंगे, पदार्थ कंक्लूड करेंगे। और एक और बात, जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं वो पदार्थ के अंतर्गत नहीं आती, जैसे गुस्सा हो गया। आप चलिए, अगर सदिश राशि को समझा जाए तो सदिश राशि में होता क्या है, इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक बल का उदाहरण लूं, जैसे अगर मैं ध्यान से सुनिए, अगर मैं किसी दीवार पर बल लगाऊं, जैसे मेरे सामने एक दीवार है, अगर मैं इसमें बल लगाऊं, ध्यान सुनिएगा, इसकी दिशा आप देखिए निश्चित है। अगर मैं अपनी दिशा बताऊं कि अभी मैं उत्तर की ओर, सॉरी, पूर्व दिशा की ओर खड़ा हूं, तो अब इसकी दिशा क्या है, निश्चित है, मैं पूरब की तरफ इसको बल लगा रहा हूं। अब बल पूरब की तरफ लग रहा हूं, दिशा पता चल गया। अब परिमाण की आवश्यकता है, तो ध्यान सुनिएगा, जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन होता है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो यहाँ परिमाण मिल गया कितना, 10 न्यूटन। और बल की दिशा भी मिल गई, किस दिशा में मैंने बल लगाया, ये पूरब दिशा में। तो यहाँ परिमाण और दिशा दोनों पता चल गई, किस राशि में, सदिश राशि में दोनों पता चलता है, लेकिन अदिश राशि में केवल आपकी दिशा परिमाण पता चलता है, दिशा की पता नहीं चलता। किसमें? अदिश राशि में। आइए देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या लिखा है, सदिश राशि वह राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने समझाया क्या, विस्थापन है और त्वरण है। चलिए आइए, अगला क्या है, अदिश राशि, वह राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए, ऐसा होता है कि कई बच्चों में विस्थापन और दूरी को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। आज हमें सबसे पहले आपको दूरी और विस्थापन में जो कंफ्यूजन होता है, आज उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, दूरी और विस्थापन, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। चलिए एक एक करके आइए हम समझते हैं, सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम दूरी का बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इसको आपने पहले साइड रख लीजिए। पहले किसकी बात करेंगे हम, दूरी की। मेरी बात सुन जाता हूँ, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है। यहाँ पे घर तो ऐसे मैं बना लेता हूँ, बना देता हूँ। देखिए बच्चों, मेरा आर्ट उतना अच्छा है नहीं। मान लीजिए क्या आपका ये घर है, और इस घर से रास्ता निकलता है, ऐसे कुछ जा रहा है आपके स्कूल की तरफ। ये है आपका स्कूल। यहाँ पे स्कूल तो मैं बना देता, लेकिन चलिए ये स्कूल है। ये आपका घर है, और ये घर का, घर से स्कूल जाने का ये आपका रास्ता है। ठीक, अगर मेरी बात सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी, अगर आप इस रास्ते को पकड़ते हुए स्कूल को पहुंचते हैं, तब ये कहलाएगा आपने दूरी। और ये दूरी मैंने मान ली कितना, 2 किलोमीटर है। मैंने दूरी कितना मान लिया, कंसीडर कितना किया, दूरी को मैंने 2 किलोमीटर कंसीडर कर लिया, किसको, दूरी को। और ये आपने कहीं इधर उधर मुड़ा नहीं, रास्ते को पकड़ते हुए आप स्कूल पहुंच गए। एक लड़का तो क्या किया इसने, एक लड़के ने, एक घर से निकला लड़का, ऐसे गया, रास्ते पकड़ते हुए स्कूल चला गया। एक लड़का चालाक था, वो इसे बीचों बीच, यहाँ से बीचों बीच एक सीधा दिशा में, डायरेक्शन में डायरेक्ट स्कूल पहुंच गया। क्या बताइए, यहाँ दूरी कम, क्या दूसरे लड़के ने यहाँ दूरी कम तय नहीं किया, बिल्कुल तय किया। ये इसने, इसको आप देहात की भाषा में शॉर्टकट कहते हैं, इसने शॉर्टकट प्रयोग किया। यही जो शॉर्टकट है ना, ये आपका विस्थापन हो जाता है। मेरी बात समझिए, विस्थापन एक तरह से शॉर्टकट होता है। गांव में जो शॉर्टकट रास्ता होता है जिससे हम लोग जल्दी पहुंचते हैं, वो शॉर्टकट रास्ता को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और यहाँ दूरी क्या है, दूरी एक शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ये तरह से मेन रास्ता है जिसको पकड़ते हुए आप जाएंगे। तो यहाँ एक लड़का था जो मेन रास्ते पकड़ते हुए अपने स्कूल गया, और एक लड़का जो था जिसे शॉर्टकट मार दिया स्कूल से। तो शॉर्टकट में क्या होती है, दूरी, शॉर्टकट में जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, उसकी लंबाई क्या होती है, शॉर्टकट में कम हो जाती है। लेकिन जो दूरी के मामले में लंबाई, यहाँ लगभग दूरी कितनी हो गई होगी, मान लीजिए लगभग 1 ही किलोमीटर हो गया, तो इसकी दूरी कितनी होगी, आधी हो गई ना। यहाँ आप चेंज कीजिए, विस्थापन की दूरी कितनी होगी, आधे हो गई।
तो विस्थापन एक तरफ से दो बिंदुओं के बीच की, ध्यान सुनिए, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम की दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की, कौन, विस्थापन में। लेकिन दूरी में किसी वस्तु, कोई व्यक्ति जो है जितनी लंबाई तय करेगा उसको हम क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा जितनी लंबाई तय की जाती है, जैसे मैं ही हूं, अब मैं यहाँ से चलते चलते रेलवे स्टेशन इधर उधर गया, तो ये मेरे द्वारा जितनी लंबाई तय करी जाएगी इसको हम क्या कहेंगे, दूरी। अगर मैं यहाँ शॉर्टकट मार दूं रेलवे स्टेशन के लिए, मतलब सीधे सीधे के नाप का, तो इसे हम क्या कह देंगे, विस्थापन। विस्थापन एक तरह से आपका शॉर्टकट होता है, दूरी आपका शॉर्टकट नहीं होता है। आइंदा आप इस टॉपिक पे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूरी का मतलब होता है आप जो पथ की लंबाई है, जो रास्ते की लंबाई है, उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। विस्थापन एक तरह से शॉर्टकट होता है। समझ में आ रहा है बात को? चलिए इसको समझ लीजिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ऐसे समझने के लिए। चलिए अब यहाँ हम ये सीखेंगे कि मापन के कितने तरह के सिस्टम होते हैं इस दुनिया में। मापन में टोटल 3 तरह के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सीजीएस होता है, फिर होता है एमकेएस होता है, फिर होता है एफपीएस होता है। इसको एक एक करके हम सबके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति सबसे करके की करके सबसे पहले सीखेंगे क्या है। आपका होता है सीजीएस, सी जी एस। दूसरे नंबर पे आपका आता है एम के एस। तीसरे नंबर पे आता है आपका एफ पी एस। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक एक करके सबके बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए सबसे पहले सीजीएस का जिक्र करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, ये होता है लंबाई, ये होता है भार, और ये होता है समय। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये होता है लंबाई, ये होता है भार, ये होता है समय। तो सीजीएस में ध्यान सुनिएगा, तो सीजीएस में क्या होता है, लंबाई का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा। सीजीएस में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। किसमें, लंबाई का मात्रक किसमें, सीजीएस में। समझ में आ रहा है मेरी बात को? और सीजीएस में ग्राम का मान या भार लिख सकते हैं, या द्रव्यमान लिख सकते हैं, जो लिख रहा हो, या भार लिख नहीं सकते बेटर। भार का मात्रक होता है सीजीएस में, किसमें होता है, ग्राम में। किसमें होता है, ग्राम में। किसमें, ग्राम में। और आइए एस से समय है, यहाँ सेकेंड में दिया है, तो समय का मात्रक इसमें क्या होता है, सीजीएस में। समय का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। याद रखिएगा बात को। एक एक करके चलिए रिपीट करते हैं। सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, भार का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड सेकेंड होता है। आइए एमकेएस में क्या होता है, लंबाई का मात्रक एमकेएस में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। लंबाई का मात्रक जो होता है एमकेएस में, वो क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और आपका जो भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और आपका जो समय का मात्रक ये नहीं बदलता है, समय आपका सेकेंड का सेकेंड ही रहता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए तीसरा वाले में लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसमें इसमें लंबाई का मात्रक होता है, इसमें लंबाई का मात्रक आपका हो जाता है क्या, फुट होता है। क्या होता है, फुट होता है। और भार का मात्रक क्या हो जाता है, इसमें पौंड हो जाता है। क्या हो जाता है, पौंड। पौंड हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
इसमें एक ही देखिए, इसमें तीन चीज है, आपका लंबाई है, भार है, समय है। तो सीजीएस, एमटीएस में, एमपीएस में सबका नापने का, तौलने का तरीका अलग अलग होता है। और ऐसा आपको सबको पता है, समय आप चेक कीजिए, समय में सबका सेकेंड है, समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा बच्चों? आज के लिए इतना ही। हाँ, और सबसे जरूरी बात, मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, मेरा ये अभी न्यू चैनल है, और आप सपोर्ट बनाइए ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे से प्रयास करूं अपना। देखिए, अगर बच्चों, अगर मेरी मेहनत सब्सक्राइब और व्यू में बढ़ती है तो मुझे इससे बहुत दुगनी खुशी होगी, और मैं दुगने उत्साह के साथ मैं और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करके जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके नीचे बताइए। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गुड नाइट बच्चों।